हेलो एवरीवन, आप सबका एफटी एजुकेशन में स्वागत है। आइए जो हम अपना जो हमारा सीरीज चल रहा है लगातार, इसके सीरीज में आगे क्वेश्चन कराते हैं आपको। जो भी क्वेश्चन होगा एकदम हूबहू क्वेश्चन एग्जाम वाले कराएंगे और थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के कराएंगे। ठीक है, जो एसएससी में तक पूछते हैं क्वेश्चन, बाकी बीपीएससी तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, लेकिन एसएससी भी पूछता है पूछ देगा। जैसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है कि 100 फैक्टोरियल दिया है, एक संख्या 100 फैक्टोरियल से पूछे कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। 100 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज, कितने जीरो आ जाएंगे इसके अंदर, शून्य कितने आएंगे इसके अंदर। 100 में निकालने का तरीका होता है कि इसको 5 से डिवाइड करिए, इसके क्यूसेंट को तब तक डिवाइड करिए जब से 5 से छोटा ना आ जाए। मान लीजिए मैं 100 लिख रहा हूँ, 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार में जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 4 बार में जाएगा। अब 5 से नहीं जाएगा, छोटा हो गया 5 से, बस इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। 20 और 4 कितने हो जाएंगे, 24। यानी जब 100 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे, इसमें 24 ठो जीरो आएंगे। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आपके पास संख्या 100 फैक्टोरियल है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कितने जीरोस होंगे। आप 100 फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे मान लिया 100 है तो 100 गुणे 99 गुणे 98 97 94 95 करेंगे इसे पूरा, जीवन निकल जाएंगी बेटा। ऐसे निकालने का तरीका है, तो 24 आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक रूट वाला क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू दी, एक्स को दिया है 2 प्लस रूट 3। हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स दिया है, यहाँ से 1 बाई एक्स को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 1 बाई एक्स, मैं तो डायरेक्ट भी बता सकता हूँ 1 बाई एक्स। अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ, अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो तो 1 बाई एक्स की निकालेंगे, तो बस खाली साइन चेंज कर दीजिए, 2 माइनस। कैसे आता है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कैसे करेंगे। 1 बाई एक्स निकालना है, इसका मतलब क्या करेंगे आप, 1/2 प्लस रूट 3 लिखेंगे। प्लस है तो रेशनलाइज करेंगे पहले, 2 माइनस रूट 3 बटे में 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस रूट 3 नीचे लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस रूट 3 बटे में 4 माइनस 3, 2 माइनस रूट 3 बटे में 1। अब बताइए इतना समय बचा ना, अगर आप एग्जाम में करते इस तरह से करके ये निकालेंगे समय लग जाएगा। इससे ये दिमाग में रखिएगा, जब भी कभी आपसे एक्स की दे और 1 बाई एक्स हमको निकालना हो, कुछ करेंगे नहीं। करना क्या है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि क्या स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है कि नहीं। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 आए, बस साइन चेंज कर दीजिए, 1 बाई एक्स। हमको यहाँ प्लस में जाना है तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया, 2 और 2 कितना आ गया 4। हमसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 में से 2 गया 14 आंसर इसका। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है, ट्रिक बताया गया है, के स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर 14 हो जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। मॉड वाला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक किस्म का क्वेश्चन, लेकिन मॉड इसमें लगा है। तो क्या मॉड का क्या मतलब है, क्या उससे लाभ आने वाला है, पहले मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आपको ट्रिक बता देंगे। अभी ना सॉल्व किए आंसर दे देंगे। लिखा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 बराबर 0। पूछा है कि इसके वास्तविक रियल सोल्यूशन की कुल संख्या कितनी होगी, इससे कितने रियल सोल्यूशन आएंगे। आप बताइए मॉड एक्स दिया है, आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा, मैं पहले मेथड सिखा दे रहा हूँ आपको। आप पहले क्या करिए, लेट कर दीजिए, लेट मॉड एक्स बराबर वाई। अब इस इक्वेशन को बदल दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 बराबर, अब सिंपल इक्वेशन हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए आप आराम से, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से y कॉमन करेंगे, y माइनस 2 माइनस 1 कॉमन करेंगे, y माइनस 2 बराबर 0, y माइनस 1 और y माइनस 2 और कितना आ गया 0। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम लेट किए थे कि मॉड x को क्या माने थे, y माने थे। देखिए मॉड x अगर y है, आप लिखेंगे मॉड x बराबर 1।
ये बेटा तो मॉड x बराबर 1, वन मॉड में 1 की वैल्यू डालें चाहे हम -1 डालें, यानी यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, क्योंकि मॉड x की वैल्यू 1 आनी चाहिए, प्लस में आनी चाहिए। इसमें माइनस या प्लस इस दो सिंबल का मतलब मॉड है, इसमें कुछ भी वैल्यू डालेंगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये खास बात है। अब देखिए फिर हम लिखेंगे मॉड x बराबर 2 लिखेंगे, यहाँ से x को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -2 + 2। हमसे पूछा था कि इसके कितने रियल सोल्यूशन होगा, वास्तविक कितने सोल्यूशन, इसके बोलोगे 4 सोल्यूशन है, तो इस प्रश्न का उत्तर 4 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए मैं बिना सॉल्व किए कैसे करते हैं अगर हम, अब बताइए देख रहे हैं क्वालिटी क्वेश्चन है, तो हम पहले देख लेते हैं क्या इसके रूट निकल रहे हैं कि नहीं। हम मॉड कुछ देर के लिए मॉड ही भूल जाएंगे, कुछ देर के लिए मॉड को हम भूल जाएंगे, तो सिंपल मानते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी इसको हम जब सॉल्व करते तो हमारी इसकी वैल्यू निकलती, x की वैल्यू यहाँ से निकल जाती। ये बेटा मॉड था, मॉड का मतलब मैं क्या बोला, प्लस माइनस आएगा, यहाँ से दो वैल्यू आती, मॉड के चलते दो वैल्यू माइनस वाली भी हो जाती, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 4 जाता है। ये सब सॉल्व करने के होते हैं, हमसे ये नहीं पूछा है कि जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, +1 होगी कि -1 होगी कि +2 कि -2, बस कभी भी आपको क्वाड्रेटिक दिखे, आप जानते हैं क्वाड्रेटिक का मतलब है उसके दो जीरो जाएंगे, उसके दो सॉल्यूशन आएंगे x की वैल्यू। मॉड होने के चलते अगर दो प्लस में आएंगे तो दो माइनस में भी होंगे, मैं बिना इसे कोई भी टिकमा नहीं करना है, कोई भी सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आप इनसे बताएंगे इसके 4 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। ये सब मैं समझाने तो बता दिए, कभी मान लीजिए जब ये पूछ दे वो चारों सॉल्यूशन क्या होंगे, आपको बता देंगे -1 -2 +1 +2। ऐसे देखिए इंपॉर्टेंट है, हम साथ में सिर्फ आपको ट्रिक नहीं बता रहे हैं, साथ में कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। ट्रिक तो है, 4 आंसर बता दिए, लेकिन ये कैसे 4 को सॉल्यूशन आपको दिखना चाहिए, कोई आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बोल रहा है कि एक रेखा है x बराबर 0, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है, x बराबर 0 y बराबर 0, एक लीनियर इक्वेशन दिया है 3x प्लस 4y बराबर 12, ठीक है। यहाँ से हम इसको सॉल्व थोड़ा सा कर देंगे, 12 से डिवाइड कर दीजिए, 3x बटे में 12 प्लस 4y बटे में 12 बराबर 1, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, यानी x बाई 4 प्लस y बाई 3 इक्वल टू, यहाँ से आप देख पढ़े होंगे इस तरह के इक्वेशन को, x बाई a प्लस वाई बाई बी की वैल्यू 1 है, यहाँ से a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है। आप ग्राफ ड्रॉ करके भी कर सकते हैं और बिना ड्रॉ कहिए भी कर सकते हैं। जब एक्स वाई इधर तो 0 है तो सेंटर का कोई मतलब है नहीं, यानी एक परपेंडिकुलर तो एक बेस हो जाएगा। हमसे पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस है मान लीजिए 4 तो परपेंडिकुलर है 3, किसी को बेस किसी को हाइट मान लीजिए, आप 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 3 2 का 6 आंसर हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे कर दिया, मैं इसके लिए चाहे तो फॉर्मूला भी बता सकते हैं, देखते ही बताएंगे वही फॉर्मूला। अगर आप इसका एरिया का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन दिए रहे सेंटर 0 0 दिया, ये इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, इन हम ये सब सॉल्व नहीं करेंगे, एरिया बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन 2a। सी क्या है, सी मतलब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी, सी स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12, 2a भी मतलब 2 इंटू ए की जगह 3 बी की जगह 4, देखिए 4 3 12 खत्म, 2 से 12 कट गया 6 बार, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 6, यानी एरिया आ गया 6। आप फॉर्मूला पे कर सकते हैं ऐसे, फॉर्मूला भूल गए तो कंसेप्ट से कर सकते हैं, जैसे मन वैसे करिए आंसर आएगा 100%। अब हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, आप ग्राफ बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ऐसी बनेगी, ठीक है। क्योंकि सेंटर एक्स पे 0 0 है, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है, एक्स में एक्स पाई है, तो आप डिस्टेंस एक्स में मान लीजिए 3 चल दिए, हम मान पॉइंट निकालेंगे तो 0,4 होगा, यहाँ से 3,0, अगर मान लीजिए ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा, निकाल देंगे, एरिया का फॉर्मूला कर देंगे आंसर। तो ग्राफ जरूरत नहीं है, ग्राफ कैसे बन रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि आपसे ग्राफ पूछने नहीं जाएगा। देखिए भाई फॉर्मूला है, सब है, कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला प्लस ट्रिक, तीनों यूज करके आपसे सब बता जा रहे हैं, कंसेप्ट भी बता रहे हैं, ट्रिक भी बता रहे हैं, जो जहां जैसे मन करे आप वैसे लगाइए। लेकिन हाँ, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट नहीं आ रहा तो आप ट्रिक भूल जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे ट्रिक भूल जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे फॉर्मूला भूल जाएगा, लेकिन कंसेप्ट नहीं भूलेगा। आप बार बार बनाइए, कंसेप्ट हमेशा याद रहेगा, और लोगों से आप फास्ट भी कर सकते हैं, कंसेप्ट आ रहा है आपको तो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एक और आप लोग करा रहे हैं, स्क्रीन पे देखिए, लिखा है किसी त्रिभुज की एबीसी भुजा है,
उसका त्रिभुज की भुजा दिया 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। कह रहे कि इसके अंतःवृत्त इन सर्कल की त्रिज्या क्या होगी? जो अंदर हम रेडियस खींचेंगे त्रिभुज के अंदर, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? आप कैसे निकालेंगे? इसकी जानते हैं? इसकी भी ट्रिक एकदम देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। आप क्या बोला है? किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा दिया 5, 12, 13 सेंटीमीटर, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या ध्यान से, अगर आप ऐसे निकालेंगे ये ट्रेंगल है आपको, ठीक। अब अंतःवृत्त का मतलब इन सेंटर, एक होता है बाहर से त्रिज्या बनाएंगे, दोनों तरीके, दोनों में बता रहा हूँ। एक सर्कल, ठीक, सर्कल में अगर आप बनाएंगे ऐसे, ये रेडियस इन सेंटर, इसी अगर ट्रेंगल बनाएंगे, ये जो ट्रेंगल बन, ट्रेंगल के ऊपर सर्कल बनाते हैं ऐसे बनता है। जब इसका ऐसे क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे को पूछ दे कि इन सेंटर का रेडियस कैसे निकालेंगे, तो जो आपको हाइपोटेनस दिया रहेगा, जो कर्ण दिया रहेगा, कर्ण जो हाइपोटेनस दिया रहेगा, बस खाली उसको आधा कर दीजिए, इसका रेडियस यानी आर बराबर एच बाई टू, मतलब कर्ण का आधा। यानी आपसे क्वेश्चन जो पूछा था 5, 12, 13 है, तो मान लेते हैं अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 13, बस 13 का आधा कर दीजिए, 6.5 इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। और एक बाहर वाला सर्कल पूछता है, तो उसमें निकालने का तरीका होता है दोनों के जोड़ेंगे, कर्ण को माइनस करके तब निकालते हैं। तो जब पूछेगा तो उस कंसेप्ट को ही बता देंगे आपको, कर सकते हैं आप। हमसे पूछा था इन सर्कल सेंटर का रेडियस किसने निकालेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, हाइपोटेनस के आधा कर देना है। क्या करना है? हाइपोटेनस के आधा, ये याद रखोगे तो बन जाएगा आंसर। बाकी और भी है, समबाहु त्रिभुज में कैसे निकालते हैं, स्केलेन ट्रायंगल में कैसे निकालते हैं, सबके अलग अलग इन रेडियस, और जो मतलब अंतर सर्कल अंतर रहेगा और बाहर जो रहेगा, दोनों दोनों के दोनों पूछेंगे तुम्हारे से, दोनों के अलग अलग निकालने, कंसेप्ट भी अलग अलग फॉर्मूला भी है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट है, समीकरण का क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ। बोल रहा है इस दो समीकरण दिए गए उसकी इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन है। बेटा हो इसे कंसेप्ट याद रहेगा तभी आप करेंगे। देखिए मैं आपको सारा कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसे कैसे निकालते हैं। के एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू के देगा, ठीक, के माइनस 3। एक इक्वेशन दिया है 12x प्लस के वाई इक्वल्स टू के दिया, कह रहे कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली कंडीशन दे दिया, ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, तो के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए अब आपको मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ, तीनों कंसेप्ट एक जगह बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए वो भी। अगर कभी a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 दे, इसका मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक सोल्यूशन है। अगर क्वेश्चन ऐसे हो a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 बराबर हो जाए c1/c2 के, इसके मतलब होता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यानी एक से ज्यादा सोल्यूशन। अगर ऐसे हो जाए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए, ऐसे आ जाए, इसका मतलब होता है नो सोल्यूशन। ये तो मैं सोल्यूशन का बताते हैं, लेकिन आपसे पूछता क्या क्या है, ये तो पूछ देगा कैसा सोल्यूशन हो गया, कंडीशन पूछ देगा। दूसरा टाइप क्या पूछेगा आपसे, ऐसे ही रहेगा, कंडीशन नहीं रहेगा, पूछ देगा बताइए कौन सा लाइन है, ये कौन सा लाइन है, ये कौन सा लाइन है, लाइन के बारे में बताना पड़ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इस लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कहीं ना कहीं ये लाइन दोनों के ना दोनों, जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर कटेगा, इंटरसेक्ट जरूर करेगा। अगर ऐसे कंडीशन बन जाए तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तीसरा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, नो सोल्यूशन का मतलब होता है कि पैरेलल लाइन, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे तो हम उसकी एक्स और वाई की वैल्यू बता नहीं सकते। ये मेरा तीनों कंसेप्ट, अब तीनों कंसेप्ट में से इस कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन पूछे आपसे, रख लीजिए वो कंसेप्ट। ये क्या होता है कि आप ax जो हम a1 a2 रखे हैं, ये बेटा कोफिशिएंट होता है, a1x b1y c, a2x b2y c2 c1 c2 मान लें, हम रख दीजिए बस, खाली बस k बट्टे में 12 बराबर है 3 बट्टे में 1,
बराबर है k माइनस 3 अपॉन। बाबू इसको एक साथ सॉल्व करेंगे और फिर इसको एक साथ करेंगे, तो दोनों बराबर है, दोनों जगह से k निकलेगी और जो दोनों में k कॉमन होगा वही k की वैल्यू। आंसर में तो दिया रहेगा, दोनों आंसर दिया रहेगा, सिंगल भी दिया रहेगा, तो गलत होने की चांस रहेगा। अब जल्दबाजी में खाली इसको ना सॉल्व करिए, यहाँ से सॉल्व करके बोल देंगे k की वैल्यू 6 है, गलत हो जाएगा, माइनस 6 भी तो आएगा। आप चेक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36, तो k बराबर निकालेंगे तो यहाँ से प्लस माइनस 6 आएगा, यानी यहाँ से स्क्वायर है ना बेटा, k की दो वैल्यू आएगी, यहाँ पे माइनस 6 रख स्क्वायर करें तो वो 36 आएगा, 6 का स्क्वायर करें तो भी 36 आएगा, यानी k की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3k बराबर k स्क्वायर माइनस 3, इसको इधर उठा के ले आइए, k स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0, यहाँ से k कॉमन कर लीजिए, k माइनस 6 बराबर 0, यहाँ से k की वैल्यू एक आ जाएगी 0 और एक k की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब बताइए, यहाँ से दो वैल्यू है, यहाँ भी दो वैल्यू है, हम k की वैल्यू 4 को तो बताएंगे नहीं, जो दोनों में कॉमन होगा वही k की वैल्यू होगी, दोनों में कॉमन क्या है 6, हम बोलेंगे k की वैल्यू 6, यही प्रश्न का क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये कंसेप्ट, ये करने का तरीका आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। कोई दिक्कत होगा आपको, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा, आप हमें बताइए, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में लिखिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सर इस टाइप के नहीं बन रहे, चैप्टर मेंशन कर दीजिए, उस चैप्टर पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको करा के बताएं, ठीक है। थैंक यू बेटा।